किसी को भी इससे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। दिल में कोई और हो तो किसी और से रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। जिंदगी अजीब हो जाती है सबकी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इसका हिस्सा बनो। इसीलिए मेरे तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। वो धीरे से बोला और फिर जल्दी से वो वहां से निकल कर अपने कमरे में आ गया। श्रेया वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुकी थी। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आई गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नजर उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे समर कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात में वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसने शालिनी जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि श्रेया किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। श्रेया को चैन आया। तभी सीढ़ी से समर उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए श्रेया की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। समर का अट्रैक्टिव लुक श्रेया के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे शालिनी जी की आवाज सुनाई दी। ये क्या है समर, तुम कहीं जा रहे हो? समर कहता है, हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। योगेंद्र जी कहते हैं, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। समर कहता, हाँ पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। शालिनी जी कहती हैं, पर बेटा अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। समर गुस्सा में बोला, मॉम मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में न रहने को भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके योगेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। शालिनी जी कहती हैं, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? श्रेया तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। समर कहता, मॉम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। योगेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते हो। समर कहता है, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही श्रेया के तो जैसे होश ही उड़ गए हों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारी तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेंगे। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर श्रेया शालिनी जी से बोली, ना हम कुछ कहना चाहते हैं। शालिनी जी कहती, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। समर अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि श्रेया सर पर आंचल रख माँ की ओर आई थी। श्रेया कहती है, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब समर जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा हमारे विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहरा पाएंगे। इसीलिए वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतार कर समर की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आजाद हैं, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर समर ने चैन की सांस ली। चलो जान छूटी, मन में कहा, और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड बाय। युग और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को
अपनी मॉम के हाथ में दे करती। मैं इसका क्या करूंगा? इधर पूरे हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। श्रेया सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम समर जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। शालिनी जी कहती हैं, तुम सही कह रही हो बेटा। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई कि समर से तुम्हारी शादी करवाया था। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथ श्रेया के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। श्रेया तड़प उठी। उसने शालिनी जी के हाथों को थाम कर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें। वो हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांगकर आप हमें पराया न करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें? कहकर श्रेया रो दी। योगेंद्र जी, जो कि इतनी देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, श्रेया बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना समर और युग का अधिकार है, उतना तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, श्रेया प्रताप सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। आज से तुम्हारी आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। युग ने कहा, सही कहा डैड आपने, और आज से ही श्रेया के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। शालिनी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि श्रेया जैसी लड़की का साथ पाकर समर का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। श्रेया ने जब शालिनी जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस जबर वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि समर जी लंदन जा रहे थे, जो उनको गुस्से में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। शालिनी जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने की वजह से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो आप कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है, और आप लोगों की तो जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। शालिनी जी कहती हैं, हाँ सच में श्रेया ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। योगेंद्र जी कहते हैं, श्रेया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करता हूँ। श्रेया कहती है, बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। योगेंद्र जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। शालिनी जी कहती हैं, श्रेया बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। श्रेया कहती है, ठीक है माँ। कहकर श्रेया अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग श्रेया कहता है, श्रेया तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ श्रेया, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, देवर के रिश्ते से भी। श्रेया कहती है कि जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो, कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो। देखता हूँ कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। प्रिया भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो, और कल से जो तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आइविंग करते हुए युग बोला तो श्रेया उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, श्रेया पीछे पीछे। दोनों की हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। योगेंद्र जी और शालिनी जी श्रेया के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। श्रेया की नजर उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और समर का ध्यान आते हुए
भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि श्रेया की यह नई जिंदगी का सफर कैसा होता है, कठिन या आसान। श्रेया की जिंदगी की नई शुरुआत। युग कहता है, श्रेया जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। श्रेया कहती, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम आ ही रहे थे। युग कहता है, ये लड़कियां भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती हैं। श्रेया किचन से बाहर निकली, पहले नाश्ता तो कर लें, फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी से आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। युग आश्चर्य से, अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा तुम मेकअप सेकअप में टाइम लगा रही थी। शालिनी जी, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, इसे मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे ही यह बहुत सुंदर है। युग कहता है, सही कहा अपनी माँ, हमारी श्रेया वैसे ही बहुत खूबसूरत है। योगेंद्र जी कहते हैं, श्रेया हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम युग के साथ कॉलेज चली जाओ, वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर युग की ओर मुड़ कर बोले, युग आज से श्रेया तुम्हारे साथ कॉलेज आएगी जाएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। युग कहता है, जी डैड, श्रेया आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। श्रेया कहती है, थैंक यू बाबा। योगेंद्र जी कहते हैं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा, और हमने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना। श्रेया कहती है, जी बाबा। योगेंद्र जी कहते हैं, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। श्रेया, जी बाबा। युग कहता है, डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। युग कहता है, श्रेया को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर युग श्रेया को कॉलेज घुमा दिया। श्रेया, युग आपका कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। युग पसंद कहता है, पसंद आया तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई है। दोनों कैंटीन चले गए। रूम में इधर क्लासरूम में एक लड़का, अरे रिया, तुम यहाँ बैठी हो, वहां युग किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। रिया कहती है, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। तो विक्की कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया, विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी अभी अभी कैंटीन से आ रही हूँ, सच में युग के साथ कोई लड़की है। रिया कहती है, क्या? विक्की कहता है, हाँ यार, क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। रिया रुआंसी होते हुए बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो? नेहा कहती है, विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो। रिया कहती है, ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चे की खैर नहीं। नेहा कहती है, तुम चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। रिया कहती है, हाँ ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। युग रिया को आते हुए देख लिया। युग मन में कहता है, ओ गॉड, आज तो मेरा खैर नहीं। श्रेया, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? युग से कहती है, युग कहता है, सामने देखो, मेरे सर पर बम फूटने वाला है। श्रेया सामने देखी, एक लड़की गुस्से में इधर ही आ रही थी। श्रेया कहती है, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। युग कहता है, रिया है। रिया युग की गर्लफ्रेंड थी, ये बात श्रेया को पता थी। श्रेया, वाह, बहुत प्यारी है। युग, प्यारी नहीं, मिसाइल है, पूरी की पूरी। श्रेया हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। रिया गुस्से में वहां आती है, युग को कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की? युग हकलाते हुए, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। रिया कहती है, चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना मेरी तेरी बैंड बजा दूंगी। युग मन ही मन में, वो तो अभी भी बजी हुई है, कहता है। श्रेया अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, अरे अरे ये कैसी बदतमीजी है, देख रही है एक लड़का और एक लड़की बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। श्रेया का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। युग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और कौन है यह लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? श्रेया कहती है, पहले आप बताएं कि आप कौन है और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बात कर रही हैं। युग हैरान सा, कभी श्रेया को देखता कभी रिया को देखता। युग को इस तरह हैरान परेशान देख श्रेया को
और भी हंसी आने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वहीं रिया युग के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। युग ने कहा, रिया या श्रेया है? रिया हैरान से रियली कहती है, या श्रेया है। रिया युग और श्रेया की दोस्ती को जानती थी। श्रेया कहती है, सॉरी रिया, मैंने आपको परेशान की है। मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया श्रेया के गले लगते हुए कहती है, सॉरी मत बोलो, युग की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और युग की तरफ मुड़कर बोली, एक मिनट युग, तुम तो बोले थे कि श्रेया की शादी में जा रहे हो, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर श्रेया उदास हो गई। युग श्रेया की तरफ देखा तो बोला, श्रेया यू नो, तुमने वादा किया था ना कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया श्रेया की ओर देखते हुए, सॉरी श्रेया, मुझे नहीं पता था। श्रेया कहती, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? यह तो मेरी किस्मत थी, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी। तो आप भी उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोली रिया, वेल डन श्रेया, आप रियल में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे युग समर भाई ने अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। युग कहता है, डोंट वरी रिया, भाई को श्रेया के पीछे आना ही पड़ेगा। और श्रेया को स्माइल करने को बोला। रिया भी श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ श्रेया, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। हम सब मिलकर देखते हैं कि समर भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। श्रेया मुस्कुरा थी, तभी वहां विक्की और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी युग और उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा ने कहा, अरे रिया, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। विक्की कहता, हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को या कर देंगे वह कर देंगे। वैसे युग, यह लड़की कौन है? आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। युग कहता है, यह श्रेया है, मेरी भाभी। श्रेया बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ, श्रेया प्रताप सिंह। रिया कहती है, मेरे और युग की फ्रेंड है। नेहा और विक्की एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी परिचय कराओ भाई। युग कहता, श्रेया, ये विक्की और नेहा है, हम सब एक ही क्लास में हैं। हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला विक्की, नेहा श्रेया याद से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज ही इसका एडमिशन हुआ है हमारे ही क्लास में। विक्की, वाह, तो मजा आ गया। वैसे श्रेया जी, आप बहुत सुंदर हैं। श्रेया, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रही है ना? हंसते हुए बोली। विक्की झेपते हुए बोला, नहीं नहीं। तो युग कहा युग ने कहा, हाँ, और कोशिश भी मत करना। श्रेया युग के साथ घर वापस आ गई। शालिनी जी, जो कि उनका इंतजार कर रही थी, आ गए बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? श्रेया कहती है, माँ बहुत अच्छा था, युग के दोस्तों से भी मिली, सब बहुत अच्छे थे। शालिनी जी, ठीक है, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना लगवाती हूँ। युग कहता, हाँ मॉम, जल्दी से, बहुत जोर से भूख लगी है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। शालिनी जी श्रेया को अपने हाथों से खिलाने लगी। यह देख कर युग रूठ गया। क्या मॉम, आप हमें भी कभी इस तरह अपने हाथों से नहीं खिलाती हैं? फिर आज श्रेया को कैसे? क्योंकि वो आपसे ज्यादा हमसे प्यार करती है। उन्हें अंगूठा दिखाते हुए श्रेया बोली। युग भी उसी टोन में बोला, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अब दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगे। शालिनी जी जोर से बोली, अब बस करो दोनों। अरे बेवकूफो, माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है। और फिर श्रेया तो अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसका ज्यादा हक बनता है ना दुलार पाने का। ठीक है ना? ठीक, पर मुझे भी खिलाइए, युग मुंह बनाते हुए बोल। शालिनी जी प्यार से दोनों को देखी, फिर दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगी। युग ने देखा श्रेया उन सब से नजरें बचाकर अपनी भीगी पलकों को पोंछ ली। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई। वो खाना खाने के बाद शालिनी जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर युग श्रेया का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उससे कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसको लेकर अपने रूम में आ गया। उसने श्रेया को बैठने को कहा
पर कबर्ड से एक एल्बम निकाला और उसे श्रेया को दिखाने लगा। उसमें उसके और समर की बचपन की फोटोज थी। श्रेया बड़े गौर से समर के बचपन की फोटो देख रही थी। कुछ फोटो पर वह हंस भी रही थी। तब तक युग दूसरा एल्बम ले आया जिसमें इन लोगों के कुछ करेंट्स फोटो थे अपने फ्रेंड सबके साथ। श्रेया बड़े गौर से उस एल्बम को देख रही थी। उसमें समर बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने चुपके से समर की एक फोटो निकाल के रख ली। युग ने उसे ऐसा करते देख लिया था। श्रेया को समर की फोटो निकालते देखकर युग को खुशी हुई। भाई की फोटो देखना हो गया हो तो चलो तुम्हें कुछ और दिखा लाऊं। युग मुस्कुराते हुए बोला और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे पहले बताइए तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? श्रेया ने पूछा। आओ तो सही, युग बोला और उसे लेकर समर के रूम की ओर चला गया। श्रेया कहती है कि यह किसका रूम है? युग कहता भाई का। आओ तुम्हें भाई का कमरा दिखाता हूँ। श्रेया एक पल को बहुत खुश हुई। फिर अचानक से उसे समर की कही बातें याद आ गई। तो उसने युग से कहा, नहीं युग, हम उस कमरे में नहीं जा सकते हैं। युग कहता है, क्या हुआ श्रेया? क्या तुम भाई का कमरा देखना पसंद नहीं करोगी? अरे वो तो तुम्हारा भी कमरा है ना। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम्हें उसी कमरे में ना रहना है। तेरा उदास होते हुए, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं अभी तो नहीं ना। युग कहता, अरे चलो ना एक बार देख लो तुम। श्रेया कहती है, नहीं होगा, हमें सब कुछ याद है। हम इस कमरे में तभी जाएंगे जब हमें समर जी खुद ले जाएंगे। ऐसे हम नहीं जा सकते। युग भी उसकी उदास चेहरे को देखकर उससे ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, एज यू विश। श्रेया बात बदलते हुए बोली, वैसे आपको लगता नहीं है कि अभी आपको अभी किसी और के पास होना चाहिए था? युग कहता, नहीं समझा तुम क्या कह रही हो? श्रेया, आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त रिया के साथ होना चाहिए? युग, हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे भी आज वह बहुत गुस्से में लग रही थी। श्रेया, तो जाइए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे कमरे से बाहर ढकेलते हुए बोली। युग कहता है, ठीक है मेरी माँ, जा रहा हूँ। हंसते हुए जाने लगा। फिर मुड़कर बोला, वैसे कहो तो मेरे रूम से जो चीज चुरा कर लाई हो उसे फ्रेम भी करवा दूं। यह सुनकर पहले तो श्रेया दंग रह गई कि उसे कैसे पता चला कि उसे आंख दिखाई। तो वह हंसते हुए तेजी से वह भाग गया। शाम में जब शालिनी जी को श्रेया नीचे नजर नहीं आई तो वो उसके कमरे में गई। वहां उन्होंने जब श्रेया को नहीं देखा तो बालकनी में खोजती हुई आई तो उन्होंने देखा श्रेया झूले पर ही सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके सर को सहला दिया। फिर उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो श्रेया अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वे हल्के हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखा। अरे यह तो समर की तस्वीर है, उन्होंने मन में बुदबुदाया। श्रेया को इस तरह तस्वीर लिए देख उनका मन भर आया। उन्होंने धीरे से तस्वीर वापस रख दिया और वहां से नीचे आ गए। वो अपने कमरे में जाकर ड्रॉर से वही मंगलसूत्र निकाला जो समर ने जाते वक्त उनके हाथ में थमा दिया था। वे कुछ सोचते हुए घर में बने मंदिर में आ गई। उन्होंने मंगलसूत्र को देवी माँ के चरणों में रखते हुए बोली, माँ आप तो जानती ही हैं कि मैं शुरू से ही श्रेया को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हम तो शुरू से ही उसे समर के दुल्हन के रूप में सोचते थे, पर यह सोचकर चुप रह जाते कि पता नहीं समर क्या सोचेगा इस बारे में। पर जब उस रोज जब युग ने हमें बताया कि साल जी उन दिनों की यादों में खो गई। युग, मॉम मैं आज बहुत खुश हूँ। शालिनी जी, क्या हुआ? युग, मॉम मैंने श्रेया को आज प्रपोज कर दिया। यह सुनकर शालिनी जी को काफी दुख हुआ। डरते डरते उससे पूछी, तो उसने क्या जवाब दिया? कहती हैं। तो युग बोला, वो मान गई मॉम। युग ने आगे कहा, मॉम उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वह अपने हाथों से राखी बनाकर भेजेगी। वह खुशी से उछलते हुए कहा, मॉम अब मेरे हाथ में भी राखी रहेगी। शालिनी जी को यह सुनकर काफी खुशी हुई।
शालिनी जी अपने भावनाओं को काबू करते हुए धीरे से बोली, अरे मैं तो उसे इस घर की बहू भी बनाना चाहती हूँ, तूने उसे तो अपनी बहन बना लिया। पर पता नहीं समर उससे शादी के लिए राजी होगा कि नहीं। युग कहता है, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है मोम। भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, तो हम लोग श्रेया की शादी भाई से करवा देंगे, फिर वो बन जाएगी इस घर की बहू। शालिनी जी, हाँ यह भी सही है, हम लोग से यही करेंगे। युग उस समय 10वीं कक्षा में था, श्रेया भी 10वीं में ही थी। समर ने उसी साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। शालिनी जी वर्तमान में लौट आई। ना हमने भी सोचा कि शायद श्रेया का खुशदिल स्वभाव समर के गुस्से को कम कर देगा। हमने तय किया कि समय आने पर हम शिवाकांत भाई साहब से श्रेया बिटिया का हाथ मांगा लेंगे। पर अचानक से उन्होंने श्रेया की शादी दूसरी जगह तय कर दिया तो हम निराश हो गए। पर जब वहां वैसी परिस्थिति पैदा हो गई तो हम भी स्वार्थी हो गए और समर से उसकी शादी करवा दी। माँ, हमें भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे। पर माँ, सब कुछ गलत हो गया है माँ। कुछ देर ठहर कर फिर शालिनी जी ने माँ देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोली, माँ किसी भी तरह मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए, उन दोनों को मिला दीजिए माँ। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। यह कहकर वो रो दी। रात को खाने के टेबल पर योगेंद्र जी, शालिनी जी, आज का खाना बहुत टेस्टी है, नई रेसिपी ट्राई की है क्या, कहते हैं। युग कहता, हाँ मॉम, आज कुछ अलग और नया सा टेस्ट आ रहा है खाने में। शालिनी जी कहती, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि आज खाना मैंने नहीं बनाया। वे दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। योगेंद्र जी कहते, आपने कुक रख लिया क्या? पर आपको तो कुक के हाथों का खाना पसंद नहीं है, फिर अब कैसे? शालिनी जी हंसते हुए बोली, अरे मैंने कोई कुक वुक नहीं रखा है, ये सारा खाना श्रेया ने बनाया है। सब श्रेया की ओर देखने लगे। श्रेया सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। युग उछलते हुए बोला, वाह श्रेया, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। योगेंद्र जी बोले, हाँ बेटा, सच में बहुत अच्छा लगा। श्रेया खुश हो गई, सच में बाबा, आपको पसंद आया? योगेंद्र जी, हाँ बेटा। तभी युग का मोबाइल बजा। अरे वाह, भाई का फोन आया है। और खुशी से उसने फोन पिक कर लिया। हेलो भाई, आप कैसे हो? समर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, युग खुश होते हुए बोला। भाई अभी हम लोग खाना खा रहे थे। क्या खाना है भाई? अगर आप यहाँ रहते तो अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते, इतना टेस्टी खाना। समर, ओहो, मस्का लगाया जा रहा है मॉम को, कुछ खास चाहिए क्या मॉम से? युग कहता, क्या भाई आप भी ना, मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा, वैसे भी आज खाना मॉम ने नहीं बनाया है। समर कहता है, फिर किसने बनाया है? युग कहता है, भाई आज का खाना श्रेया ने बनाया है। इधर शालिनी जी ने कहा, अरे जरा मेरी भी तो बात करवा, तू ही केवल बात करेगा क्या? युग कहता है, रुको भाई, वीडियो कॉल करता हूँ। फिर उसने फोन को वीडियो मोड पर डाल दिया। सामने समर नजर आया। इधर श्रेया, जो कि अभी तक सांस थामे हुए युग के बगल में बैठी थी, चुपके से फोन पर नजर डाली। समर लाइट ब्लू कलर के टी शर्ट में था, जो युग से बातें कर रहा था। फिर अपनी मॉम डैड से बात करने लगा। उसने एक बार भी श्रेया की ओर नहीं देखा, तो श्रेया भी चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। शालिनी जी ने श्रेया को जाते हुए देखा तो वह समर से श्रेया के बारे में बात करने की कोशिश की, तो समर पढ़ाई का बहाना बना फोन रख दिया। योगेंद्र जी कहते हैं, शालिनी जी आप उस पर जोर मत दे, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी खुशी से श्रेया को अपनाए। शालिनी जी, और वो कब होगा? युग कहता है, जरूर होगा मॉम, एक बार भाई को वापस आ जाने दीजिए। शालिनी जी, भगवान करे सब ठीक हो जाए। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। युग एक बार श्रेया के कमरे में झांका तो उसे बेड पर लेटे देख अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन कॉलेज में जैसे ही युग श्रेया के साथ क्लास में इंटर की सभी लड़के लड़कियां श्रेया को ही हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। लड़कियों की नजरों में श्रेया के लिए जलन थी और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रही थी। रिया उठकर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। युग उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने, क्लास में इंटर की है,
सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने श्रेया को अपने पास बुलाया और कहा, ये है श्रेया प्रताप सिंह और आप लोगों के न्यू बैचमेट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाया है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और अब थर्ड सेमेस्टर में ये हम लोगों के साथ है। फिर श्रेया की ओर मुड़कर बोले, श्रेया नाउ यू ज्वाइन एंड एंजॉय योर क्लास। श्रेया थैंक यू सर कहती है। विक्की एक्साइटेड होते हुए बोला, वाह युग तुम्हारी दोस्त तो टॉपर है। नेहा ने भी श्रेया को कांग्रेट किया। पूरे क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। सभी के बीच श्रेया की ब्यूटी और इंटेलिजेंसी दोनों की चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। विक्की, अरे युग तुमने बताया नहीं कि श्रेया टॉपर है। युग मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो यह पूरे साल हम लोगों के साथ ही है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यह क्या है और क्या नहीं। नेहा कहती है, अच्छा है ना, हम लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों श्रेया, हमारी हेल्प करोगी ना? श्रेया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। युग कहता, अरे यार करण अभी तक नहीं आया। रिया, हाँ 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। युग कहता, फोन किया था कि आज आएगा। श्रेया, यह करण कौन है कहती है। नेहा कहती है, हम लोग का ही बैचमेट है। रिया, वैसे तुम लोगों ने एक बात गौर किया? विक्की कहता है, क्या? रिया कहती है, अरे विनय का ग्रुप आजकल कॉलेज नहीं आ रहा है। इससे कितनी शांति है कॉलेज में। नेहा कहती है, हाँ यार तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है। युग कहता है, अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। श्रेया कहती, अब ये कौन है? युग कहता, कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने वाले स्टूडेंट हैं। श्रेया कहती है, हाँ तो ऐसे लड़के लगभग हर जगह होते हैं, उनसे क्या डरना। तभी युग के मोबाइल पर फोन आ गया तो वह फोन पिक करने साइड में चला गया। इधर विक्की भी उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। अब वहां पर श्रेया, रिया और नेहा ही रह गए थे। तभी विनय अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में आया। सब उसने जब रिया को देखा तो उधर ही आने लगा। रिया कहने लगी, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। विनय उसकी बात सुनते हुए बोला, अरे जाने मन इतना प्यार से याद करोगी तो तब तो आना ही पड़ेगा ना हमें। रिया कहती, देखो विनय मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारा शिकायत कर दूंगी। तभी विनय की नजर श्रेया पर पड़ी। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हसीना हमारे कॉलेज में और हमें अभी तक पता नहीं। उसने श्रेया की ओर गंदी भद्दी नजरों से देखने लगा। हाय मिस ब्यूटीफुल, आज से पहले तुम्हें इस कॉलेज में ही नहीं देखा। नई आई हो क्या? श्रेया चुप रही तो विनय उसके और भी पास आते हुए बोला, अरे हमसे दोस्ती कर लो, जन्नत की सैर करा दूंगा। और गंदी सी स्माइल दिया। रिया चिल्ला उठी, ओ युग की दोस्त है, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना युग छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। विनय हंसते हुए, अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। रिया कहती है, विनय चिल्लाते हुए बोली। रिया बोली, विनय गंदी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है नहीं देखता हूँ उसके तरफ, उसके बाद मैं तुम भी कुछ और करके मेरे पास आओ ना। आ जाओ, वैसे भी अभी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। कहकर वह रिया की कलाई को पकड़कर मसलने लगा। रिया उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो यह सब देखकर श्रेया को बहुत गुस्सा आ गया। उसी समय विक्की भी वहां आ गया। युग भी तब तक वहां पहुंच चुका था। करण उन लोगों को ढूंढते ढांढते वहां आ गया था। करण ने जब सामने विनय को रिया का हाथ पकड़ते हुए देखा तो युग की तरफ देखा, जो बड़े ही शांत अंदाज में उनकी तरफ ही देख रहा था। उसने गुस्से से युग को कहा, वहां विनय रिया को परेशान कर रहा है और तुम यहाँ पर शांति से खड़े हो। युग मुस्कुराया और बोला, यह तो कुछ सेकंड पहले की खबर थी भाई, अब जरा सामने देखो। अब परेशान होने की बारी विनय की है। करण ने सामने देखा पर कुछ समझ नहीं पाया।
सब सामने की ओर देखने लगे। श्रेया ने एक झटके में विनय का वो हाथ जिससे वो रिया को पकड़े हुए था, उसको पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसका हाथ पकड़ने की? क्या कॉलेज में केवल आवारागर्दी करने के लिए आते हो? अगर आज के बाद से किसी को परेशान किया ना तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और उसे पीटना चालू कर दिया। विनय को एक लड़की से पीटते देख उसके सारे दोस्त जल्दी से भाग गए। इधर नजारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने खूब एंजॉय किया। करण मुंह खोले बस श्रेया को ही देखे जा रहा था। युग कहता मुंह तो बंद कर घोंचू। करण कहता है कौन है ये लड़की? युग कहता है श्रेया की ओर देखते हुए वे बेख्याली में बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर आते ही जल्दी से बोला, मेरे अंकल की बेटी और मेरी फ्रेंड भी। तभी युग सामने आया और श्रेया का हाथ पकड़कर बोला, अब तो छोड़ दे उसे, बेचारे की आज खूब पिटाई हो गई। श्रेया शांत हो गई तो विनय ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। श्रेया अपनी नई जिंदगी में खुश है या फिर खुश रहने का नाटक कर रही है? करण और श्रेया के बीच क्या है? दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।